हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहर्रम अगर जुम्मा के दिन आ जाए तो 10 दफ़ा ये सूरत पढ़कर अल्लाह से जो चीज़ मांगोगे अल्लाह खुशी खुशी देता है, बेशक आज़मा लो। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने इंसान को हिदायत के लिए कुरान मजीद नाज़िल फरमाया, जो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रोशनी, हिदायत और रहमत है। कुरान करीम सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, जिसमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम असूल व अकायद, आदात, मामलात, अखलाकियात और कामयाबी के रास्ते वाज़े तौर पर बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये वो अज़ीम किताब है जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं, ये परहेज़गारों के लिए हिदायत है। इसी कुरान की बरकत से दिलों को सुकून मिलता है, गुनाहों से तौबा की तौफीक नसीब होती है और बंदे का ताल्लुक़ अपने रब के साथ मजबूत होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, और हम कुरान में वो चीज़ें नाज़िल करते हैं जो ईमान लाने वालों के लिए शिफा और रहमत हैं। कुरान करीम की तिलावत एक ऐसी इबादत है जिस पर अल्लाह ताला बेशुमार अजर व सवाब अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। सही बुखारी। एक और हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान का एक हर्फ पढ़ता है उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है और एक नेकी का अजर 10 गुना बढ़ा दिया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रम अल हराम से होता है, जो अल्लाह ताला के नज़दीक अज़मत और हुर्मत वाला महीना है। इस महीने को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर अल्लाह यानी अल्लाह का महीना फरमाया। इस महीने में इबादत, ज़िक्र व अज़कार, तिलावत कुरान, सदक़ात और नेकियों की ख़ुसूसी अहमियत बयान फरमाई गई है। ख़ुसूसन यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम अल हराम को अल्लाह ताला ने अज़ीम फ़जीलत अता फरमाई है। इस दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात मिली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के रोज़ की तरगीब देते हुए फरमाया, मुझे उम्मीद है कि आशूरा के दिन का रोज़ा गुज़श्ता एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इस तरह जुम्मतुल मुबारक को तमाम दिनों का सरदार करार दिया गया है और ये वो मुबारक दिन है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन ज़मीन पर भेजा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफसल दिन जुम्मा है, जब अल्लाह ताला की अज़ीम नेमतें, कुरान करीम की बरकतें, मुहर्रम अल हराम की फ़जीलत और जुम्मतुल मुबारक की सादत एक साथ जमा हो जाएं तो यकीनन मोमिन का दिल अल्लाह ताला की तरफ से ज़्यादा मुतवज्जो होता है। ऐसे मुबारक औक़ात में बंदा अगर इखलास, तौबा, ज़िक्र व अज़कार और तिलावत कुरान के ज़रिए अपने रब से ताल्लुक़ मज़बूत करे तो अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, वक़ाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि अगर मुहर्रम अल हराम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा जुम्मतुल मुबारक के दिन आ जाए तो ये दो अजीम फजीलतों का एक साथ मजमा होता है। क्या आप जानते हैं कि यौम आशूरा की क्या बरकतें हैं, जुम्मतुल मुबारक की क्या अज़मत है, वाक़या करबला में हमें क्या पैगाम मिलता है और ऐसे बाबरकत दिनों में कुरान मजीद, ज़िक्र इलाही, दुरूद शरीफ और दुआ की क्या अहमियत है। आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम मौज़ूआत पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे एक मुसलमान इन मुबारक औक़ात से किस तरह फ़ायदा उठा सकता है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसी अहम बातें बयान की जाएंगी जो न सिर्फ आपके इल्म में इजाफ़ा करेंगी बल्कि आपके दिल में कुरान करीम की, अहले बैत, अतहार और इबादत की मोहब्बत को मज़ीद मजबूत करेंगे। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत कुरान मजीद है, जो इंसानियत की रहनुमाई के लिए रहमत का और कामयाबी का सरचश्मा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया ताकि इंसान अंधेरों से निकल कर रोशनी की तरफ आ जाए। कुरान मजीद में सिर्फ एक किताब ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो ज़िंदगी के हर शोबे में इंसानों की रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वाम, बेशक ये कुरान इस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है
जो सबसे ज्यादा सीधा और अल्लाह का पसंदीदा है। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है, किताबु अंजलनाहु इलैका मुबारकु लियदब्बरु आयातिही वलियतज़क्करु उलुल अलबाब। एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया ताकि लोग इसकी आयत में गौर करें और अकल वाले नसीहत हासिल करें। कुरान करीम की तिलावत दिलों को सुकून बख्शती है, गुनाहों को माफ़ करने का आसान जरिया है और इंसान के दर्जात बुलंद करती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। एक और हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा। कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ सिर्फ तिलावत तक महदूद नहीं, बल्कि इस पर गौर व फिक्र, इसकी तालीमात पर अमल और दूसरों तक इसका पैगाम पहुँचाना ये भी ज़रूरी है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कुरान करीम को महज पढ़ते नहीं थे, बल्कि अपनी ज़िंदगियों में नाफिज भी करते थे। नाज़रीन, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। ये उन 4 महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला करार दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है, इनमें 4 हुर्मत वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रमुल हराम को शहर अल्लाह यानी अल्लाह का महीना फरमाया, जो इस महीने की अजमत और शर्फ को जाहिर करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। यह महीना इबादत, तौबा, ज़िक्र व अज़कार, इस्तिग़फ़ार और अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करने का बेहतरीन मौका है। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहा जाता है, जिसे अल्लाह ताला ने बड़ी अज़मत अता फरमाई है। इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात अता फरमाई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी आशूरा का रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया, इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात अता फरमाई थी, इसलिए शुक्राने के तौर पर वो रोज़ा रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक ज़्यादा हकदार हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी आशूरा का रोज़ा रखा और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को इसकी तरगीब दी। एक और हदीस में फरमाया, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आशूरा के दिन का रोज़ा गुज़श्ता एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। यौम आशूरा अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत के हसूल का दिन है। इस दिन ज़िक्र, तिलावत, कुरान, सदका, इस्तिग़फ़ार और दुआ का ख़ुसूसी एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, अदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। इसलिए अगर कोई शख्स इखलास के साथ तौबा करे, दुरूद शरीफ पढ़े, कुरान मजीद की तिलावत करे, इस्तिग़फ़ार करे और अल्लाह ताला से अपनी जायज़ हाजत मांगे, तो वो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रख सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला है। मुहर्रमुल हराम और ख़ुसूसन यौम आशूरा हमें ये पैगाम देता है कि इंसान हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, सब्र अख्तियार करे, हक़ पर कायम रहे और अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करे, क्योंकि दुनिया और आखिरत की हकीकी कामयाबी इसी में है। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने बाज़ औक़ात, बाज़ मक़ामात और बाज़ दिनों को दूसरों पर फजीलत अता फरमाई है। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक को तमाम महीनों पर फजीलत हासिल है, इसी तरह हफ्ते के तमाम दिनों में जुम्मा को एक ख़ास मकाम और अज़मत हासिल है। जुम्मा का दिन मुसलमानों के लिए खुशी, रहमत, मग़फ़िरत और अल्लाह ताला के ख़ुसूसी इनामात का दिन है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत जुम्मा नाज़िल फरमाई, जिसमें इरशाद होता है, ए ईमान वालो, जब जुम्मा के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। ये आयत मुबारका इस बात की वाज़ेह दलील है कि जुम्मा का दिन अल्लाह ताला के नज़दीक ज़िक्र, इबादत और रूहानी तरक्की का दिन है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू हुआ जुम्मा का दिन है।
उसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन उन्हें ज़मीन पर भेजा गया और क़यामत भी जुम्मा के दिन कायम होगी। एक और हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा अज़मत वाला दिन है। इस मुबारक दिन में अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं, फरिश्ते मस्जिदों के दरवाज़ों पर खड़े हो जाते हैं और आने वालों के नाम लिखते हैं और जब खुतबा शुरू हो जाता है तो वो अपने रजिस्टर बंद कर देते हैं और ज़िक्र इलाही सुनने लगते हैं। जुम्मतुल मुबारक की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इस दिन एक ऐसी घड़ी मौजूद होती है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के दिन एक ऐसी घड़ी है कि अगर कोई मुसलमान उस वक्त अल्लाह ताला से कोई भलाई मांगे तो अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाता है। इसी वजह से अहले ईमान इस दिन कसरत से दुआ, इस्तग़फ़ार, तिलावत कुरान और दुरूद शरीफ और ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जुम्मा का दिन ज़िक्र, दुरूद शरीफ, तिलावत कुरान और दुआ के लिए एक अजीम मौका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह काफ पढ़ेगा उसके लिए 2 जुम्मों के दरमियान नूर पैदा कर दिया जाएगा। इसलिए जुम्मा के दिन सूरह काफ की तिलावत, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार और कसरत दुआ का ख़ुसूसी एहतमाम करना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुहर्रम उल हराम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा और जुम्मतुल मुबारक के दिन आ जाती है। यकीनन ये 2 अजीम फजीलतों का एक साथ जमा होना है। एक तरफ यौम आशूरा जो अल्लाह ताला के इनामात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निजात, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी और इबादत और रोज़े की फजीलत का दिन है। दूसरी तरफ जुम्मा का मुबारक दिन जो दुआ, ज़िक्र, दुरूद शरीफ और रहमत इलाही के नज़ूल का दिन है। इस मुबारक औक़ात में कौन से आमाल करने चाहिए? नमाज़ों की पाबंदी करना, तिलावत कुरान का ख़ुसूसी एहतमाम करना, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना, इस्तग़फ़ार करना, आशूरा का रोज़ा रखना, सदका व खैरात करना, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, उम्मत मुस्लिमा, वालिदैन और अपने जायज़ हाजात के लिए दुआ करना, सच्ची तौबा और अल्लाह की रज़ा की हासिल करने के लिए कोशिश करना। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला बंदों की सूरतों और माल को नहीं बल्कि उनके दिलों और अमाल को देखता है। इसलिए अगर एक बंदा सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है तो उसकी रहमत के दरवाजे उस पर खुल जाते हैं। इसलिए जुम्मतुल मुबारक और यौम आशूरा का इज्तिमा हमें ये पैगाम देता है कि इंसान हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, कुरान मजीद को अपना साथी बनाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए और इखलास के साथ अपने रब से मांगता रहे क्योंकि अल्लाह ताला कभी अपने बनों को मायूस नहीं करता। नाज़रीन कराम, मुहर्रम उल हराम की 10वीं तारीख सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निजात और आशूरा की फजीलत की याद ही नहीं दिलाती बल्कि इस्लामी तारीख का एक ऐसा दर्दनाक बाब भी है जो हमारे सामने लाती है जिसने हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क को हमेशा के लिए वाज़े कर दिया। ये बाब है मैदान करबला का, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जन्नती नौजवानों के सरदार हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके जानिसार साथियों ने अजीम कुर्बानी पेश की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के फ़र्जंद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई महबूब नवासे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बेपनाह मोहब्बत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। एक और हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह ताला इस शख्स से मोहब्बत फरमाता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। यही वजह है कि उम्मत मुस्लिमा के दिलों में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए मोहब्बत, एहतराम और अकीदत हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इल्म, इबादत, तक़वा, सखावत, इल्म और सब्र के पैकर थे। आप कुरान करीम से मोहब्बत करने वाले, नमाज़ों की पाबंदी करने वाले और अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहने वाले बुज़ुर्ग सहाबी और अहले बैत के
عظیم فرد تھے۔ آپ نے اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پرورش پائی اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم، شجاعت اور تقویٰ کی دولت حاصل کی۔ آپ کی پوری زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق گزری اور آپ ہمیشہ حق و عدل اور دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے۔ سن 61 ہجری میں پیش آنے والا واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ضمیر، دین اور اصولوں کے خلاف کسی ایسی بات کو قبول نہیں کیا جسے وہ حق کے مطابق نہ سمجھتے تھے۔ جب حالات نے شدت اختیار کی تو آپ اپنے اہل و عیال اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ وہاں شدید آزمائش، بھوک، پیاس اور مشکلات کے باوجود آپ اور آپ کے ساتھی صبر و استقامت اور اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ ثابت قدم رہے اور آخرکار آپ علیہ السلام سمیت آپ کے 72 جانثار میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ واقعہ کربلا میں ہمیں نفرت، انتقام اور تفرقہ نہیں بلکہ صبر، استقامت، حق گوئی، قربانی اور اللہ کی بھروسے کا درس ملتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور حق پر قائم رہنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس آیت کی عملی تفسیر دکھائی دیتی ہے۔ تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزار، تہجد گزار اور قرآن کریم سے محبت رکھنے والے تھے۔ کربلا کے آخری ایام میں بھی آپ نے نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ترک نہیں کیا۔ جب میدان کربلا میں جنگ شروع ہونے والی تھی تو آپ نے ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز، دعا اور تلاوت میں مشغول رہ سکیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں قرآن کریم اور عبادت الہی کی کتنی عظیم محبت موجود تھی۔ آپ نے زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھا اور انتہائی سخت حالات میں بھی صبر و رضا کا امن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اہل بیت اطہار کی پوری زندگی قرآن کریم کی تعلیمات کا نمونہ تھی۔ ان کی تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنے زندگی کا حصہ بنانے کے لیے نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ یَھدِی لِلَّتِی ھِیَ اقوم۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ ناظرین محترم، واقعہ کربلا ہمیں بہت سے عظیم اسباق دیتا ہے۔ حق پر ثابت قدم رہنا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، نماز اور عبادت کو کبھی ترک نہ کرنا، صبر اور برداشت اختیار کرنا، دنیا کی خاطر دین کا سودا نہ کرنا، قرآن و سنت سے مضبوط تعلق رکھنا، اہل بیت اطہار سے محبت و احترام کرنا، امت مسلمہ کے اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دینا۔ واقعہ کربلا محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایمان، صبر، قربانی اور وفاداری کا ایسا پیغام ہے جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی کامیابی عارضی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ لہٰذا اگر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقیقی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے کردار، صبر، عبادت، تقویٰ اور قرآن کریم سے محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ ناظرین، جب یوم عاشوراء اور جمعۃ المبارک کی سعادت ایک ساتھ جمع ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع، توبہ، استغفار، درود شریف، ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی عاجزی، اخلاص اور سچے دل سے مانگی گئی دعا کو پسند فرماتا ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے 10 محرم الحرام جمعہ کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کی کون سی سورت کب، کہاں اور کیسی تعداد میں پڑھنی ہے۔ تو ناظرین، یہ عمل 10 محرم الحرام جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے
इस अमल को कर लेना है। इसके लिए आप जैसे ही नमाज जमात अदा कर लें तो मस्जिद में बैठ के इस अमल को किया जा सकता है, वरना घर में किसी खामोश कोने में भी बैठ सकते हैं और अमल को कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। सवाब के तौर पर एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले ये कलमात हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर गिनकर 100 मरतबा पढ़ लेने हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये कलमा अल्लाह ताला के खजाने में से एक खजाना है और बंदे के दिल में तवक्कुल और यकीन पैदा करता है। इसके बाद आपने एक मरतबा सूरतुल काफ की तिलावत कर लेनी है और फिर इसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने 33 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लेना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और उसी की तरफ तौबा करता हूँ। इसके बाद आखिर में उतना ही दुरूद शरीफ पढ़ लेना है जितना अमल के शुरू में पढ़ा था। फिर आजी और इखलास के साथ अल्लाह ताला के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी, रिज़्क में बरकत, औलाद की इस्लाह, वालिदैन की सेहत, उम्मतुल मुस्लिमा की खैर, दीन व आखिरत की कामयाबी और अपनी जायज़ हाजात के लिए दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है अदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। नाज़रीन मोहतरम, मुहर्रम उल हराम, यौम आशूरा और जुम्मतुल मुबारक हमें ये पैगाम देते हैं कि दुनिया की असल कामयाबी माल और दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा, कुरान मजीद से ताल्लुक़, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और अहले बैत अतहार और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मोहब्बत में है। वाक़या करबला हमें सब्र, इस्तिक़ामत, कुर्बानी और हक़ पर साबित कदम रहने का दर्स देता है, जबकि जुम्मतुल मुबारक हमें अल्लाह ताला के ज़िक्र, दुआ और तौबा की तरफ मुतवज्जो करता है। इसी तरह कुरान मजीद हमारी ज़िंदगियों के अंधेरों को नूर में बदलने वाला अजीम सा चश्मा है। लिहाजा हमें चाहिए कि इन बाबरकत अय्याम में अपने दिलों को कीना, हसद और गुनाहों से पाक करें, अपने अमाल की इस्लाह करें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान मजीद की तिलावत को मामूल बनाएं, दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की कसरत करें और अपने रब के सामने आजिज़ी के साथ झुक जाएं। आखिर में दुआ है कि ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारे दिलों को कुरान मजीद की मोहब्बत से भर दे, हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अहले बैत व अतहार, अज़वाज मुतहहरात और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी से हमें सब्र, इस्तिक़ामत और हक़ पर कायम रहने का दर्स हासिल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमा, हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमा, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, हमारी औलाद को नेक, सालेह और फरमाबरदार बना दे, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा, उम्मत मुस्लिमा पर अपना खास फजल और करम नाज़िल फरमा और हमें दीन और आखिरत में कामयाबी, इज़्ज़त और अपनी रज़ा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे खात्मा को ईमान पर फरमा और क़यामत के दिन हमें अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।